कैसे हैं आप लोग? हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 20.3 स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 ML अग्रवाल। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोगों ने कर लिया है। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस भी काफ़ी आसान है। आज हम लोग सीखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। जब कभी भी आपको ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने हो तो आपको क्लास मार्क्स लगेगा, मतलब क्लास इंटरवल गिवन है। आपको पहला चीज़ जो फाइंड करना है वो है क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब क्या हुआ, मिड वैल्यू। क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू, बीच का वैल्यू। 40 से 50 के बीच का वैल्यू क्या आएगा, 45, बिल्कुल ठीक। 50 से 60 के बीच का 55, अच्छा। 60 से 70 के बीच का 65, ये 75। 80 से 90 मतलब 85, 90 से 100 के बीच का 95। तो ये आपने क्लास मार्क निकाल लिया। अब ये क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी के हेल्प से हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। क्लास इंटरवल देखिए क्या था, 40 से 50, 0 से नहीं, 40 से 50 स्टार्ट था, कोई बात नहीं। ये ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। चलिए, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अच्छा, ये आपका ज़ीरो है, ज़ीरो है। हम लोग को जो इंटरवल लेना था, जो हम लोग को इंटरवल लेना है वो स्टार्ट कहाँ से करना है, 40 to 50 से, 40 to 50 से स्टार्ट करना है। तो 40 से 50, 40 to 50। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 बॉक्स छोड़ देता हूँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये मेरे लिए 40 है, 2 बॉक्स का इंटरवल लिया मैंने, ये 50 हो गया, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90 हो गया, अच्छा, और ये 100। ये 100 तक ले लिया मैंने। क्यों लिया 100 तक, देखिए आपका क्लास इंटरवल जो था वो कहाँ तक था, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। तो आपने नीचे का ये बेस ले लिया। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी जो है इसमें हाईएस्ट क्या है, 45। तो हम लोग इसको 50 तक का ले लेते हैं, 50 तक का। अच्छा, ये 0, हर एक बॉक्स से इसको 5 का इंटरवल ले लेते हैं, 5, तो ये 10 हो गया, 15, ये 20 हो गया, 25, ये 30 हो गया, 35, ये आपका 40 हो गया, ये 45, और ये आपका 50 हो गया। तो ये 50 तक ले लिया आपने। क्लास मार्क क्या है, अब इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लास मार्क देखिए 45, 55, ये जो क्लास मार्क है इसे भी आप पॉइंट आउट कर लें, क्लास मार्क पॉइंट आउट कर लें। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। 40 से 50 के बीच का क्लास मार्क ये है, 50 से 60 का ये है, 60 से 70 का ये है, 70 से 80 ये है, 80 से 90 ये है। ये क्लास मार्क्स है, ये क्लास मार्क्स है। आइए अब हम लोग इसे प्लॉट करेंगे, इसे प्लॉट करेंगे। 40 to 50 कितना चाहिए आपको, 40 to 50 कितना चाहिए, 15। 40 to 50, 15। अच्छा, तो ये 15 हम लोग प्लॉट कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 15 जो आपको लेना है, ना ही 40 से लेना है ना ही 50 पे जाना है। इसका जो मिड वैल्यू है यहाँ से 15 जाना है। यहाँ से देखिए 5, 10 और ये 15। यहाँ पे सिर्फ आपको एक डॉट देना है, एक मार्क लगाना है, एक मार्क लगाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 50 to 60 में क्या था, 50 to 60 में क्या है, 28 है, फिर 45 है, 28। तो ये जो 28 था ये 50 to 60, 50 to 60 का क्लास मार्क क्या है, ये इस पे 28 जाना है आपको। 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, ये 28 हो गया।
ये 28 हो गया, ठीक है। 60 to 70, देखिए 60 to 70 कितना है 45, 60 to 70 कितना है 45, एकदम आसान है, एकदम आसान। 60 to 70 मतलब ये क्लास मार्क यहाँ से 45 जाना है, यहाँ से 45, ये देखिए कहाँ पहुँचे आप 30, ये है 40 और ये रहा आपका 45, ये रहा 45, ये आपने पॉइंट किया। इसके बाद 70 to 80, देखिए 70 to 80 कितना है 32, 70 to 80 कितना है 32, आइए 70 to 80 32, 70 to 80 क्लास मार्क ये है, यहाँ से 32 पे चलना है, 32, ये क्या है 30 है, तो ये 31 32, ये आपका 32। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है, 80 to 90 41, 80 to 90 41, 80 to 90 41, 80 to 90 ये क्लास मार्क है, यहाँ से 41, देखिए ये क्या है, ये है आपका 40 और ये 41, ये 41 हो गया। अच्छा, एक और है देखिए 90 to 100, 90 to 100 कितना है 18, 90 to 100 कितना है 18, 90 to 100 इसका क्लास मार्क क्या है, ये कितना, इस पे 18, 5 10 15 16 17 18, ये 18 आ गया। अब ये जो आपने पॉइंट किया, इसे सिंपली आपको ज्वाइन कर देना है, स्केल की हेल्प से इसे ज्वाइन कर देना है, और कुछ भी नहीं है, बस यही है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जिस ऑर्डर में आपने इसे बनाया है, इसे सिर्फ आपको ज्वाइन कर देना है। पहला काम, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे हम लोग, ये ज्वाइंट हो गया, ठीक है। इसके बाद इसे इसके साथ एकदम सिंपल टॉपिक है ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया, फिर इसे इसके साथ ज्वाइन करना है आपको, ये हो गया, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ आपने ज्वाइन कर दिया। अब ये ज्वाइन करने के बाद आपको छोड़ना नहीं है, इसको इस बेस लाइन पे लेके आना है, इधर से भी इसको बेस लाइन पे लेके आना है। आइए, तो ये जो आएगा ये भी मिड पॉइंट पे ही आएगा, इसे हम लोग नीचे तक लेकर आएंगे, यहाँ लेकर आएंगे। अच्छा, वैसे ही इस पॉइंट को जो है, इस पॉइंट को भी हम लोग नीचे लेकर आएंगे, इस पॉइंट को भी लेकर आएंगे। इसके बाद एक काम और आप करेंगे, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसको एक लेबल कर दीजिए, ए बी सी डी ई एफ, ऐसा आपने इसे लेबल कर दिया, अब आप चाहे तो इसका कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, या फिर ना भी चाहे तो कोई बात नहीं है। इसके अलावा एक काम और करना पड़ेगा आपको इसमें स्केल देना पड़ेगा, इसमें इसका स्केल देना पड़ेगा। जब आप स्केल लिखेंगे तो ये अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस आपने क्या लिया, देखिए ये 40 था, ये 50 था, इसके बीच का इंटरवल कितने का है 10 का है, और छोटे छोटे कितने बॉक्सेस है 10 बॉक्सेस है, मतलब हर एक स्मॉल बॉक्सेस 1 यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। तो 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 यूनिट। अलोंग वाई एक्सिस जब आप देखेंगे, अलोंग वाई एक्सिस
आपने ये 0 और ये 10, यहाँ भी देखिए आपने छोटे छोटे 10 बॉक्सेस के लिए 10 लिया, मतलब 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट। बस कितना सिंपल है, देखिए ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये बनाना बस इतना ही सिंपल है। सिंपली आप इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसमें भी आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है। मार्क्स गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, स्टूडेंट्स गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है। जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, इसमें भी वैसे ही करेंगे। यहाँ देखिए मार्क्स गिवन है, क्लास मार्क नहीं गिवन है, तो सबसे पहला काम आपको क्लास मार्क निकालना होगा। क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू, तो ये क्लास मार्क हम लोग निकाल लेते हैं यहीं पे। चलिए 10 से 20 के बीच का नंबर क्या है 15, 20 से 30 के बीच का नंबर क्या है 25, 30 से 40 में 35, 40 से 50 में 45, 50 से 60 में 55। तो ये आपने क्लास मार्क निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी ऊपर आपके पास ही है, बस इन दोनों को यूज़ करके हम लोग ईजीली ग्राफ पे से प्लॉट करेंगे। ये देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 10 से 20, 10 से 20 कहाँ तक 50 से 60 तक। अच्छा, तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका एक्स एक्सेस है, ये आपके लिए 0 है। मैंने ये 2 बॉक्स छोड़ दिया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग 10 से, तो ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है, ये इंटरवल जो हम लोग 5 कर लेंगे, 5 है, तो ये 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, बस यहीं तक, यहीं तक। अब करना क्या, देखिए क्लास मार्क चाहिए था हमको। 10 से 20 के बीच का क्लास मार्क ये है, 20 से 30 का ये क्लास मार्क है, बीच का वैल्यू ये इसका, ये इसका और ये इसका। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे वापस आइए। क्वेश्चन क्या कहता है, 10 से 20 में देखिए क्लास मार्क कितने का है 15, 10 से 20 में क्लास मार्क कितने का है 15 का, क्लास मार्क 15 का है। और फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी कितना है 15 और फ्रीक्वेंसी कितना है 10, क्लास मार्क 15, फ्रीक्वेंसी 10। तो इसे प्लॉट कैसे करेंगे, क्लास मार्क आपका है 15 और फ्रीक्वेंसी कितना है 10, मतलब ये फ्रीक्वेंसी आपका ये हो गया 10। इसके बाद देखिए क्लास मार्क क्या है 25, क्लास मार्क क्या है 25, फ्रीक्वेंसी क्या है 25, क्लास मार्क है 25, फ्रीक्वेंसी भी कितना है 25, तो 25 मतलब ये देखिए 20 और ये 5, 25 हो गया, ये 25 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद क्या, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। इसके बाद 30 से 40 पे 12, 30 से 40 पे 12 का क्लास मार्क कितना है 35, क्लास मार्क है 35, फिर कितना 12, तो ये 10 हो गया, 11, 12, ये हो गया 12। इसके बाद देखिए क्या है 40 to 50, 40 to 50 8, 40 to 50 क्या है 8, 40 to 50 का क्लास मार्क क्या है ये, अब यहाँ से कितना 8, तो ये 5, 6, 7, 8 हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद देखिए 50 to 60 पे 5 है, 50 to 60 पे 5 है, 50 to 60 पे 5 क्लास मार्क ये है, और 5, ये 5। देखिए पॉइंट्स तो सारे हो गए, कितने इजीली ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने लोकेट कर लिए। अब क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम लोग को सिर्फ ज्वाइन करना है, सिर्फ ज्वाइन करना है, बस वही है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलिए इसे ज्वाइन कर देते हैं, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, आगे इसको इसके साथ ज्वाइन करना है,
फिर आगे इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। ये जॉइंट हो गया। ये जॉइंट होने के बाद नीचे भी आएगा, ये नीचे भी आएगा। इसको यहाँ लेकर आए हम लोगों ने। अच्छा, ये भी नीचे आएगा। यहाँ तक। इस तरह से देखिए आपका ग्राफ बन गया, कितना इजीली बन गया। आप चाहे तो इसका कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं या फिर अल्फ़ाबेटिकली इसे नेम कर दीजिए, ABCDE। बस इतना ही करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कितना इजीली कंप्लीट हो गया। अब इस पे स्केल लिखना है। स्केल तो यूजुअली जो हम लोगों ने पीछे लिखा था वही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग हम लोगों ने नहीं लिया है। along x axis and y axis one small box equals to 1 यूनिट। बस हो गया। ये कौन सा नंबर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इन ए क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट्स द मार्क्स ऑब्टेन इन अ वीकली टेस्ट वेयर एज अंडर। मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। एकदम सिंपल, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटरवल गिवन है वो कॉन्टीन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको इसे कॉन्टीन्यूअस करना होगा। कॉन्टीन्यूअस करने के लिए सिंपल सा रूल है, आगे 0.5 का माइनस करना है, पीछे 0.5 का प्लस करना है। बस सिंपल सा रूल है, एकदम सिंपल सा रूल है। आइए, माइनस करना है इधर 0.5 का, इधर प्लस करना है। तो ये क्या हो गया आपका 15.5 और ये हो गया 20.5। अच्छा, ये फिर क्या हो गया? देखिए 20.5 और ये हो गया 25.5। मतलब सिंपली 0.5 का इधर माइनस और इधर प्लस करना है, और कुछ नहीं। इधर फिर क्या हो गया 25.5 और ये हो गया 30.5, ये हो गया 30.5 और ये 35.5, ये हो गया आपका 35.5 और ये 40.5, ये 40.5 और ये 45.5, ये 45.5 और ये 50.5। तो इससे क्या हुआ? देखिए ये क्लास इंटरवल जो था पहले कॉन्टीन्यूअस नहीं था, लेकिन अब ये कॉन्टीन्यूअस हो गया। अब जब ये कॉन्टीन्यूअस हो गया है तब इजीली आप कर सकते हैं। इसमें एक काम और करना है, आपको क्लास मार्क निकाल लेना है। आपको क्लास मार्क निकाल लेना है। 15.5 से 20.5 के बीच का गैप कितने का है? 5 का है। नहीं समझ में आए तो इसको इससे माइनस कर दीजिए, गैप मिल जाएगा। या फिर मिड वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा रूल है, इसको प्लस करके 2 से डिवाइड, इसको और इसको प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब क्या? 20 प्लस 15 कितना? 35। 0.5 1 हो गया 36। 36 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। इसको प्लस करके 2 से डिवाइड, 25 और 20 45 और 0.5 46 हो गया, मतलब 23। अच्छा, 30 20 50 55 56 तो ये 28/2 हो गया। 30 60 65 66 33। अच्छा, 40 30 70 75 और 0.5 76 हो गया। तो 35 और 3 38। अच्छा, 40 और 45 कितना? 85 86 हो गया, 86 मतलब 43। 45 प्लस 50.5 40 और 50 95 96 मतलब 48। इस तरह से आपने ये क्लास मार्क निकाल लिया। आगे और कुछ एकदम आसान है। अब इसे ग्राफ पे हम लोग लेके चलते हैं। आइए, तो ये जैसे देखिए ग्राफ पेपर है, ये ग्राफ पेपर है, बस इस पे ही हम लोग को इसको प्लॉट करना है। ये हम लोगों का क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। अच्छा,
और ये क्या है, ये आपका वाई एक्सेस है। ये देखिए एक्स एक्सेस पे ये मैंने प्लॉट कर दिया है, इंटरवल्स मैंने ले लिया, जैसे इंटरवल्स हम लोगों को जो कॉन्टीन्यूस क्लासेस में मिला था वो हम लोगों ने ले लिया है। अब इसे प्लॉट कैसे करना है, देखिए एकदम सिंपल है। 15.5 से 20.5 में कितना फ्रीक्वेंसी है, 4। फ्रीक्वेंसी कितने का है, 4 का। तो वो 4 कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, यहाँ से या यहाँ से नहीं लेना है, इसके मिड वैल्यू से जाना है। मिड वैल्यू से कितना, 4। मिड वैल्यू से कितना, 4। तो इसके मिड वैल्यू से 4, ये है 4, ये मिल गया। दूसरा देखिए क्या है, 12। दूसरा क्या है, 12। इस इंटरवल में 12, तो यहाँ से ये यहाँ से नहीं जाना है, यहाँ से जाना है, 20 से जाना है। 12 तो ये 10 है, 11 और ये 12, ये 12 हो गया। इसके बाद क्या है, देखिए 18। इसके बाद क्या है, 18। इस इंटरवल में आपको 18 चाहिए, तो ये इसका मिड वैल्यू है, 18 चाहिए। तो यहाँ से देखिए 5, 10, 15, 16, 17, 18, ये 18 मिल गया आपको, ये 18 है। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है, 26। 26 इस इंटरवल में देखिए चाहिए आपको 26, इंटरवल 26 चाहिए। तो ये 15, 20, 25 और ये हो गया आपका 26, ये हो गया 26, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, 14, 14, 10 और 6, 14। यहाँ से देखिए 14 चाहिए आपको, तो ये 10, 4, 14 हो गया, ये 14 हो गया। इसके बाद में क्या चाहिए था, 10, 10। इस इंटरवल में कितना चाहिए आपको, 10। इसके बाद वाले इंटरवल में कितने चाहिए था आपको, 6 चाहिए था, 6। मतलब यहाँ पे यदि आप क्लास मार्क नहीं भी निकालते, ये क्लास मार्क यदि आप नहीं भी निकालते तो कोई बात नहीं था, ये क्लास मार्क तो आप इजीली ऐसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। इसके बीच का ये तो बीच में ये बॉक्स से ही आपको पता चल जाएगा कि क्लास इंटरवल कौन सा है, बीच का मिड वैल्यू ऐसे ही पता चल जाएगा। तो वो नहीं भी निकालते तो भी हो जाता। अच्छा, आगे क्या करना है, इसे बस हम लोग स्केल से अब ज्वाइन कर देंगे। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसे स्केल से ऑर्डर में ज्वाइन कर देना है आपको। आइए अब ये देखिए, जैसे हमने ज्वाइन किया, इसको इसके साथ ज्वाइन किया, ठीक है। फिर देखिए इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे हम लोग, ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया। आगे इसको इसके साथ ज्वाइन करना है आपको, ये ज्वाइंट हो गया, ठीक है। इसको इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइंट हो गया। आगे इसको इसके साथ ये ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने। इसको इसके साथ ज्वाइन किया, फिर इसको नीचे लेकर आना होगा, इसको नीचे लेके आना होगा आपको, इसे भी नीचे लेके आना होगा आपको पॉइंट पे। इस तरह से देखिए आपका ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। आगे आप चाहे तो इसे अल्फ़ाबेटिकली नाम दे सकते हैं, आप कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, आप इसकी कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, CDEF G। स्केल एज यूजुअल जैसे हम लोग लिखते हैं, लेकिन वो भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप वैसे ही लिखें, स्केल लिखने का भी अपना अपना तरीका है, आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग स्केल लिखेंगे, वो स्केल क्या है, अलोंग, दोनों ही एक्सेस पे हम लोगों ने सेम इंटरवल लिया है, दोनों ही एक्सेस पे हम लोगों ने सेम इंटरवल लिया है। तो अलोंग एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस वन स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 यूनिट। इस तरह से देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 13, इसे आपने कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। इन ए सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशन मेड इन ए स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल।
ये देखिए क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द डेटा गिवन बिलो। क्लास क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, क्लास कॉन्टीन्यूअस है तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सीधा हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, एक्सेस बना लेंगे। ग्राफ पे पहले हम लोग एक्सेस बना लेंगे। ये देखिए जैसे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मैंने बना लिया है। तो ये एक्स एक्सेस है, इंटरवल्स हमने ले लिया है 140, 150, 160, 70, 80, 90, 200 तक। ऊपर हमने जो है ये 2 का इंटरवल लिया है, हर एक बॉक्सेस के लिए 2 का इंटरवल लिया है, 20 तक का इंटरवल लिया है। अब आगे क्या करेंगे, इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या वैल्यूज़ गिवन है, 140 से 150, 140 से 150 में फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 है। फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 है। तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। 140 से 150 तो ना ही यहाँ से लेंगे ना यहाँ से लेंगे, इसका मिड वैल्यू ये है। इस मिड वैल्यू से ऊपर जाना है, कितना ऊपर जाना है, 4। कितना ऊपर जाना है, देखिए 5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, 5। तो कितना ऊपर जाएंगे हम लोग, 5। तो 140 से 150, 5 देखिए कहाँ है, ये 2, ये 4, ये 6 हो गया, तो इसके बीच का वैल्यू है। तो ये एक बीच का वैल्यू मैंने ले लिया, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है, 10। इसके बाद क्या है, 10। 150 से 160 का मिड वैल्यू ये है। अब इस पे 10 पे आना है आपको, 10 पे आना है, तो ये 10 आ गया, ये 10 पे आ गए आप, ठीक है। इसके बाद देखिए 10 के बाद क्या है, 20। 10 के बाद क्या है, 20। दूसरा इंटरवल कौन सा है, 160 से 170, इसका मिड वैल्यू कौन सा है, ये। इससे कहाँ पे जाना है आपको, 20 पे जाना है। इससे कहाँ पे जाना है, 20 पे। देखिए 20, 20, 20, इसे आप देख पाएंगे, ऐसे देख पाएंगे। अच्छा, तो 20 देखिए कहाँ है, ये 20 का मार्क है, तो ये 20 पे आपने इसको मार्क कर दिया। इसके बाद देखिए उसके बाद का इंटरवल क्या है, 170 से 180 का इंटरवल क्या है, 170 से 180 का इंटरवल क्या है, 9 है, 9। तो 170 से 180, 170 से 180 कितना है, 9। ये मिड मार्क है, यहाँ से आपको 9 स्टेप ऊपर जाना है। तो ये आपका 8 है, ये 8 है। अब एक बॉक्स से एक के लिए नहीं है, देखिए ये 8 है, ये 10 है, तो 2 इंटरवल के लिए 5 है, तो आपको 2.5 पे जाना है। तो ये 9 हो गया। अच्छा 9 हो गया। 180 से 190 का इंटरवल अब आपको चेक करना है। 180 से 190 का इंटरवल कितना है, 6 है। इसके बाद क्या है, 2, 6 और 2, चलिए 6 और 2। 180 से 190 का इंटरवल कितने का है, 6 का। तो यहाँ से ये मिड वैल्यू ये है, यहाँ से 6, तो ये 6 मिल गया। इसके बाद वाले इंटरवल में कितना चाहिए था आपको, 2 चाहिए था, 2 चाहिए था, तो ये 2 मिल गया। इस तरह से आपने देखिए ये सारे पॉइंट्स तो कर लिया। अब आगे क्या करना है, इसे सिर्फ ज्वाइन करना है, इसे सिर्फ आपको स्केल से ज्वाइन करना है, बस यही आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। कुछ नहीं है, कितना आसान है देखिए, और स्कोरिंग भी है। इसे आपने इससे ज्वाइन कर दिया, आगे इससे इसको ज्वाइन कर देंगे, ये ज्वाइन हो गया। अच्छा, इसके बाद इसको आपने इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया, ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया। इसे नीचे तक लेकर आना है आपको, इसे नीचे तक लेके आना है। इसे नीचे तक लेके आना है आपको। दूसरी तरफ भी इसे नीचे तक लेकर आना है आपको। इसे ज्वाइन कर दिया मैंने, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। अच्छा, इस तरह से देखिए आपका ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये बन गया एकदम सिंपली। अब आप चाहे तो इसे आप लेबल कर दें, A, B, C,
ये डी, ये ई, ये आपका एफ हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी ठीक है। इसके अलावा आपको स्केल लिखना होगा। यहाँ पे जो स्केल हम लोगों ने यूज़ किया वो स्केल लिखना होगा आपको। तो ये जो स्केल है अलोंग एक्स एक्सिस, स्केल में देखिए अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में आपने जो यूज़ किया, देखिए क्या यूज़ किया आपने, हर 10 के लिए आपने 10 स्मॉल बॉक्सेस को यूज़ किया ना। 140 से 150 देखिए कितने स्मॉल बॉक्सेस है, 10 स्मॉल बॉक्सेस है, मतलब वन स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू क्या, 1 यूनिट। अच्छा, लेकिन जब आपने अलोंग वाई एक्सिस किया, अलोंग वाई एक्सिस, तब क्या किया आपने, अलोंग वाई एक्सिस में देखिए क्या था, ये 0 है, ये 2 है, मतलब 1 2 3 4 5, हर 5 बॉक्सेस के लिए आपने 2 लिया, हर 5 बॉक्सेस के लिए आपने 2 का इंटरवल लिया। मतलब आप इसे एक स्क्वायर बॉक्स बोल सकते हो। अलोंग वाई एक्सिस 1 स्क्वायर बॉक्स इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। इस तरह से आपने इसका स्केल लिख दिया और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखिए इस तरह से बन के तैयार हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कंस्ट्रक्ट ए कॉम्बाइंड हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मतलब इसमें हिस्टोग्राम भी बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक ही ग्राफ में बनाना है, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। आइए, फॉर द फॉलोइंग डेटा, ये देखिए क्लास इंटरवल गिवन है, कॉन्टिन्यूस भी है, फ्रीक्वेंसी भी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग हिस्टोग्राम बना लेंगे। इसका हिस्टोग्राम बना लीजिए पहले, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अपने आप ही बन जाएगा। इसका देखिए जो इंटरवल था 150 से 165, 165 से 80, इसको मैंने इस तरह से प्लॉट कर दिया। एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। इस पे हमने ये नंबर्स को प्लॉट कर दिया है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। 150 से 165, 150 से 165 का फ्रीक्वेंसी देखिए क्या है, 150 से 165 का फ्रीक्वेंसी 8 है। फ्रीक्वेंसी कितना है, 8 है। तो 150 से 165 का फ्रीक्वेंसी 8, तो ये 8 है। हिस्टोग्राम कैसे बनाते थे याद है ना, बस वही पहला काम यही करना है, हिस्टोग्राम बना लेना है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आइए तो हम लोग इसे ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं और ये ज्वाइंट हो गया। तो इस पॉइंट का ये बन गया। अच्छा, 165 से 180 का फ्रीक्वेंसी कितना है देखिए, 14। 165 से 180 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 14। आइए तो फ्रीक्वेंसी कितना है, 14। तो 14 देखिए कहाँ पे है, ये 14 है, ये 14 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। आइए इसको इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए। इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, ऊपर इसे ज्वाइन कर दीजिए, इसे ज्वाइन कर दिया। तो 165 से 180 का आ गया। इसके बाद देखिए 180 से 195 में कितना है, 22। 22 इसका इंटरवल कितना है, 22। तो 22 कहाँ है देखिए, ये रहा आपका 22, ये है 22, ये और ये है आपका 22। इन दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइन करने होंगे। आइए इसे भी ज्वाइन कर देते हैं। इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसे नीचे ज्वाइन कर दीजिए, इसे ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है।
ऊपर इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइंट हो गया। तो ये 180 से 195 का इंटरवल मिल गया। 195 से 210, 195 से 210 कितना है 12। अच्छा, अब इस पर देखिए 12, अब हम लोग को 12 देखना है। 12 देखिए कहाँ है, ये है 12 आपका, ये और ये 12 का इंटरवल है। इसे अब हम लोग ज्वाइन करेंगे। आइए, ये आपका इसके साथ ज्वाइंट हो गया, ठीक है। आगे इसको नीचे ज्वाइन कर देंगे, ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया। 195 से 210 का हो गया। इसके बाद क्या है 210 से 225, 210 से 225 कितना है 15। ये इंटरवल कितने का है 15 का। तो 15 देखिए कहाँ पे है 15। तो जब यहाँ से हम लोग आएंगे ऊपर आएंगे देखिए 15, तो ये क्या है 14 है। तो ये बीच का ये पॉइंट, इसे हम लोग 15 ले लेंगे, इसे हम लोग 15 ले लेते हैं। चलिए आगे इसे ज्वाइन कर देना है आपको। ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया, ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया, ये इधर ज्वाइंट हो गया, ये इधर ज्वाइंट हो गया। ऊपर इसे ज्वाइंट कर देंगे हम लोग। तो ये ज्वाइंट हो गया। 225 से 240 का इंटरवल में कितना लेना है 6 लेना है, 6 लेना है 6। तो देखिए 6 क्या है, ये 6 है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करना है। अब हम लोग को इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। चलिए अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया आपने, इसको आपने ऊपर यहाँ ज्वाइन कर दिया। इस तरह से जब आप देखेंगे तो ये आपका हिस्टोग्राम बन के तैयार हो गया। ये जो है आपका हिस्टोग्राम देखिए बन के तैयार हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम और पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों एक साथ बनाने हैं। तो इसके लिए अब क्या करना है, कुछ अलग नहीं करना है, एकदम सिंपल पॉइंट से ध्यान से समझिएगा। ये जो आपने हिस्टोग्राम बनाया इन सब के ये जो मिड पॉइंट है, देखिए ये मिड पॉइंट है, दूसरा देखिए इसका ये मिड पॉइंट है ना, एकदम सिंपल है। अच्छा, आगे देखिए ये जो है ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये देखिए ये मिड पॉइंट है। अच्छा, ये देखिए ये भी एक मिड पॉइंट है। वैसे ही जब इसे आप देखेंगे तो ये भी एक मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट का करना क्या है, इन सभी मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, यही आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा, यही आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। कैसे होगा ये देखिए, एकदम आसान है, एकदम आसान। आइए इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। ये आपने ज्वाइन किया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हम लोग। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देने हैं आपको। अच्छा, फिर इसके बाद ये एक और पॉइंट नीचे रह गया, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। इसके बाद एक और काम करना है, एक और काम करना है। ये जो पॉइंट आपने ज्वाइन किया इसको नीचे तक लेके आना है, इसको नीचे तक लाना है। तो ये जो पॉइंट यहाँ से जो आपने निकाला ये नीचे की तरफ आएगा इस पॉइंट के साथ, यहाँ पे सिमिलरली दूसरी तरफ इसको भी करना है आपको। दूसरी तरफ इस पॉइंट को भी नीचे की तरफ लाना है यहाँ तक। आगे आप ये जो पॉइंट्स आपने जो लिखे हैं
इसको आप नेम कर सकते हैं, ABCD ऐसे इसको नेम कर सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं, और साथ में स्केल, यहाँ स्केल लिखना भी बहुत ज़रूरी है। आइए स्केल लिखते हैं। along x axis, हम लोगों ने क्या किया, x एक्सिस में देखिए क्या इंटरवल लिया, जैसे ये 150 था, ये 165 था, मतलब क्या हुआ, 2 स्क्वायर बॉक्सेस को आपने कितने का इंटरवल लिया, 15 का। ये 150 है, ये 165 है, मतलब 15 का 2 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना है, 15। 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 15 यूनिट्स। अलोंग y एक्सिस क्या लिया हम लोगों ने, अलोंग y एक्सिस देखिए ये 0 है, 2 है, 4, मतलब 1 सेंटीमीटर जो था वो 2 यूनिट्स के बराबर है। 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 यूनिट्स के बराबर है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखिए कितना इजीली ये आपका हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों ही बनके रेडी हो गया। इस तरह से आप बहुत ही इजीली इसे बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।